रीट एग्जाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, स्कूल लेक्चरर, पटवारी भर्ती, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इसमें हम अध्ययन करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उत्तर। राजस्थान में पर्यटन से संबंधित टॉपिक है, राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित है और जितने भी कंपटीशंस हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रश्न आ चुके हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ आपको उपलब्ध होगी। मित्रों, आप मेरे चैनल की प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपको चैनल के नीचे ज्वाइन बटन दिखाई देगा। आप ज्वाइन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको 3 कैटेगरीज दिखाई देगी, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। आप जिस भी कैटेगरी को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कैटेगरी के हिसाब से फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग है। राजस्थान पुलिस 2020 भर्ती में प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन है 16%, 40%, 32% और 25%। इसका सही उत्तर है 16%। राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 16% है, तो सही उत्तर होगा 1। देखिए ये प्रश्न राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोप वे बनाया गया है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन देवगिरी पहाड़ियाँ, सूंदा पहाड़ियाँ, मानगढ़ पहाड़ियाँ और गुप्तेश्वर पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है 2, सूंदा पहाड़ियाँ। सूंदा पहाड़ियाँ, इस पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया है। देखिए कुछ जानकारी यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। राज्य में रोपवे की सुगमता से स्थापना के उद्देश्य से राजस्थान रज्जू मार्ग अधिनियम 1986 तथा इस अधिनियम के तहत राजस्थान रज्जू मार्ग नियम 2002 है और इन दोनों नियमों के तहत सूंदा माता मंदिर जो कि जालोर जिले में स्थित है उस पर पहला रोपवे बनाया गया था राजस्थान का और जो संचालित है। इसके बाद मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर में है, इस पर भी रोपवे संचालित है। सावित्री माता मंदिर अजमेर में है, इस पर भी रोपवे संचालित हो रहा है। और बालाजी मंदिर सामोद जयपुर में है, 2018 से यहाँ पर रोपवे संचालित हो रहा है। इसके बाद कनक वृंदावन रोपवे ये जयपुर में प्रस्तावित है और साथ ही जालोर किले पर रोपवे प्रक्रियाधीन है। तो ये थी कुछ जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखिए, पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में PRASAD, इस योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में प्रश्न पूछा गया है, तो दूसरे ए का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अप्रोच, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन और अथॉरिटी। तो इसका सही उत्तर होगा 3, ऑगमेंटेशन। ये दूसरे ए का अर्थ है प्रसाद में। देखिए ये क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मार्च 2015 में तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार तथा आध्यात्मिक संवर्धन अभियान अर्थात PRASAD प्रसाद योजना प्रारंभ की गई थी। और प्रसाद योजना PRASAD, इसमें जो अक्षर है उनके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। P का मतलब पिलग्रिमेज, R का मतलब रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। PRASAD इसका फुल फॉर्म पूछी जाए तो पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो यहाँ पर जो दूसरा ए है उसका अर्थ होगा ऑगमेंटेशन। और इसके बाद देखिए PRASAD योजना को अक्टूबर 2017 में राष्ट्रीय तीर्थयात्री स्थल पुनरुद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान अर्थात प्रसाद PRASHAD ये बना दिया गया। यहाँ पर H जोड़ा गया, H, ठीक है। तो H का मतलब यहाँ पर होगा हेरिटेज
और इस योजना के अंतर्गत 28 राज्यों के 500 नहीं सॉरी 28 राज्यों के 51 स्थानों पर 51 स्थानों का चयन किया गया 28 राज्यों का प्रसाद योजना के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है? ये प्रश्न आ चुका है इवेल्युएशन ऑफिसर 2020 भर्ती में। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, जयपुर और भोपाल। तो सही उत्तर होगा जयपुर। भारत का जयपुर राजधानी शहर 2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुका है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत के अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर यानी ये भारत का पहला हेरिटेज सिटी 2017 में चुना गया था, शामिल किया गया था। और इसके बाद जुलाई 2019 को गुलाबी नगर जयपुर को भारत के 38वें हेरिटेज स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5वां प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह यानी लोगो में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। दूसरा है दी गोल्डन स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का स्वर्णिम राज्य। तीसरा दी मैग्नेटिक स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का चुंबकीय राज्य। और चौथा है द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का आनंदपूर्ण राज्य। तो कौन सा यहाँ पर जो है चिन्ह है या लोगो है जिसको उल्लेखित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा एक, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। देखिए यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पर्यटन विभाग ने 2 तरह के लोगो लॉन्च किए हैं। एक पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में लिखा है, और दूसरे पर हिंदी में लिखा है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ये दोनों पर अंकित है। और भारत का अतुल्य राज्य यह राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है, अर्थात द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य राजस्थान का पर्यटन प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इवैल्यूएशन ऑफिसर 2020 में प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट क्या है? देखो सूची फर्स्ट है ऊंट उत्सव, हाथी उत्सव, मरु मेला, थार महोत्सव। और सूची सेकंड में जिलों के नाम दे रखे हैं बाड़मेर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। इसका सही कूट होगा एक। देखो इसका सही कूट एक होगा, यानी कि ऊंट उत्सव यह मनाया जाता है बीकानेर में, हाथी उत्सव जयपुर में, मरु मेला जैसलमेर में और थार महोत्सव यह बाड़मेर में मनाया जाता है। तो इसका सही कूट होगा एक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थलों तक ले जाती है। संपूर्ण यात्रा पूरी करने में कितने दिन लग जाते हैं? BSTC 2019 में प्रश्न आ चुका है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम। देखो 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन और 9 दिन। तो यह ट्रेन जो है पैलेस ऑन व्हील्स राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों तक गंतव्य तक स्थानों तक ले जाती है। इसमें कुल दिन लगते हैं 7 दिन। इसका सही उत्तर होगा 2। 7 दिन का समय लेती है। देखिए POW पैलेस ऑन व्हील्स भारतीय रेलवे RTDC द्वारा संयुक्त रूप से वातानुकूलित यानी AC पर्यटक रेल पैलेस ऑन व्हील्स सर्विस है। और पैलेस ऑन व्हील्स का संचालन वर्ष 1982 से किया जा रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स POW का राजस्थान में एक फेरा 7 दिनों में पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटे का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए।
यहाँ पर है पर्यटन केंद्र और यहाँ दे रखे हैं जिले। ठीक है, पर्यटन केंद्र देखो फूल सागर, गागरोन का किला, जगदीश मंदिर और किराड़ू मंदिर। यहाँ पर जिले हैं बाड़मेर, उदयपुर, बूंदी और झालावाड़। यहाँ पर सही मिलान करेंगे, देखो सही मिलान होगा इसका 3, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर हम देखेंगे फूल सागर, यह है बूंदी में। ठीक है, इसके बाद देखिए गागरोन का किला, यह है झालावाड़ में, और जगदीश मंदिर यह है उदयपुर में, और किराड़ू मंदिर यह है बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है, फूल सागर बूंदी में है, गागरोन का किला झालावाड़ में है और जगदीश मंदिर उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए जैसलमेर की हवेलियाँ, सरिस्का पैलेस, जंतर मंतर वेधशाला और 7 सहेली मंदिर। तो इसका सही उत्तर होगा 3, जंतर मंतर वेधशाला। 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, किसको? जंतर मंतर वेधशाला को। और 1985 में 1985 में घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। जून 2013 में 6 जिले चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और गागरोन, इनको भी शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और 1985 में घना पक्षी विहार भरतपुर को भी इस सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में प्रश्न आ चुका है। देखिए सूची पहली है पर्यटन की प्रकृति और सूची सेकंड है पर्यटन केंद्र। ऐतिहासिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन और पुरातात्विक पर्यटन। यहाँ पर है रणथंभौर, गणेश्वर, देलवाड़ा और तालछापर। सही ऑप्शन ले लेंगे यहाँ पर, इसका सही ऑप्शन है 4। देखो इनको मिलान करते हैं हम। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा, यहाँ पर जैन मंदिर है, प्रकृति पर्यटन तालछापर अभ्यारण्य है, और पुरातात्विक पर्यटन गणेश्वर, जिसे मिलान कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? कॉलेज सारंगी जीके 2018 में प्रश्न आ चुका है। तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन देखिए इसमें, 1 अप्रैल 1979, 27 सितंबर 2001, 1 अगस्त 2000, 29 अक्टूबर 1996। सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1979 ईस्वी में राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? एलडीसी पेपर फर्स्ट 2018 में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए जल महल पैलेस, उम्मेद महल पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, सरिस्का पैलेस और माधवेंद्र पैलेस। इसका सही उत्तर होगा 4, माधवेंद्र पैलेस। माधवेंद्र पैलेस में स्कल्पचर पार्क स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? एलडीसी भर्ती 2018 में प्रश्न पूछा गया था। जयपुर, अलवर, उदयपुर और कोटा। इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। उदयपुर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन किया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों में शामिल है। अय्यन 2018 में प्रश्न आ चुका है। लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, धार्मिक पर्यटन, मंदिरों की स्थापत्य कला, ग्रामीण एवं इको पर्यटन और साहसिक पर्यटन। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा 4, यानी कि राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों में ये सभी शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से राजस्थान का कौन सा स्मारक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित किए गए 100 आदर्श स्मारकों में शामिल नहीं है? अय्यन 2018 भर्ती में आ चुका है प्रश्न। तो इसमें देखिए सास बहु मंदिर, गागरोन का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो सही उत्तर होगा गागरोन का किला। गागरोन का किला यह
स्मारक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित किए गए 100 आदर्श स्मारकों में शामिल नहीं है, बल्कि सास बहू का मंदिर, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला ये शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद PRASAD योजना में सम्मिलित किया गया है? फर्स्ट ग्रेड 2018 में प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन देखिए, अजमेर, कोलायत, नाथ द्वारा, तनोट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अजमेर। अजमेर के जो धार्मिक महत्व का स्थान है इसको प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया गया है। निम्न में से कौन सा उस परियोजना का हिस्सा नहीं है? सेकंड ग्रेड GK 2017 में प्रश्न आ चुका है। तो इसमें देखिए, रतन बिहारी बीकानेर, खाटू श्याम जी सीकर, गोविंद देव जी जयपुर और श्रीनाथ जी नाथ द्वारा। इसका सही उत्तर होगा 1 रतन बिहारी बीकानेर, इसका हिस्सा नहीं है। खाटू श्याम जी सीकर, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा और गोविंद देव जी जयपुर इस परियोजना में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTDC का पूरा नाम है? कॉलेज EFM फर्स्ट 2016 में प्रश्न आ चुका है। देखिए, राजस्थान पर्यटक विकास निगम, राजस्थान टूर विकास कंपनी, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और राजस्थान पर्यटन विकास कंपनी। इसका सही उत्तर होगा 3 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड अर्थात राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर्यटकों को आवास, भोजन, यातायात आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 13 अप्रैल 1979 ईस्वी में RTDC राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर का परकोटा शहर अभी हाल ही में समाचारों में चर्चा में क्यों था? SI एग्जाम 2016 में प्रश्न आ चुका है। परकोटे में मेट्रो रेल का व्यावसायिक परिचालन प्रारंभ हुआ है। परकोटे के नीचे मध्यकालीन कालखंड की एक लंबी सुरंग खोजी गई है। सरकार ने परकोटे के बाजारों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है और परकोटा नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो सही उत्तर होगा 4 परकोटा नगर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पर्यटन के विकास की दृष्टि से अनुदृश्य क्षेत्र नहीं है। कॉलेज EFM फर्स्ट 2016 में प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन देखिए, सांस्कृतिक पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, औद्योगिक पर्यटन और खेलकूद पर्यटन। तो पर्यटन के विकास की दृष्टि से अनुदृश्य क्षेत्र इनमें से नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 औद्योगिक पर्यटन, यह अनुदृश्य क्षेत्रों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? लाइब्रेरियन 2016 में प्रश्न आ चुका है। 12 झालावाड़, बूंदी और कोटा। तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़। विनायका, हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं यह झालावाड़ जिले के अंतर्गत स्थित है और यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? कॉलेज लेक्चरर GK 2016 प्रश्न आ चुका है। देखिए, किराड़ू बाड़मेर, ओसिया जोधपुर, आभानेरी दौसा और चंद्रावती झालावाड़। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर मंदिर स्थित है। और यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। परमाणु की राजधानी बाड़मेर के किराड़ू अर्थात किरात कूप का सोमेश्वर मंदिर उत्कृष्ट कोटि की तक्षण कला का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। RS प्री 2016 में प्रश्न आ चुका है। रंगीलो राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, राजस्थान रो दिल देखो, दर्शनीय स्थान। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर होगा 2 जाने क्या दिख जाए। राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है जाने क्या दिख जाए।
थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। 1993 ईस्वी में तत्कालीन निदेशक ललित के पवार ने पधारो म्हारे देश स्लोगन दिया था 1993 में। 2008 में सरकार ने इसे बदलकर कलरफुल राजस्थान कर दिया। 2008 में इसका नाम चेंज करके कलरफुल राजस्थान कर दिया। 2016 में जनवरी में सरकार ने बदलकर जाने क्या दिख जाए कर दिया। 2016 में सरकार ने फिर इसको चेंज किया और इसका नाम बदलकर कर दिया जाने क्या दिख जाए। लेकिन वर्ष 2019 में अब जो वाक्य है वापस पधारो म्हारे देश कर दिया गया है, तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को पर्यटन के विकास की दृष्टि से बांटे गए मंडल, क्षेत्र या सर्किट हैं। कॉलेज EPM फर्स्ट 2016 में प्रश्न आ चुका है। तो ऑप्शन देखिए 10, 9, 8 और 11। इसका सही उत्तर होगा 10। राजस्थान को पर्यटन के विकास की दृष्टि से 10 मंडल, क्षेत्र या 10 सर्किट में बांटा गया है। नेक्स्ट, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। कॉलेज लेक्चरर GK 2016 में प्रश्न आ चुका है। आहाड़ में, ओसिया में, जगत में और नागदा में। तो यहाँ देखिए 10वीं शताब्दी का जो प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है ये जगत में स्थित है। सही उत्तर होगा 3। देखो 10वीं सदी का उदयपुर क्षेत्र का ये जगत का अंबिका मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। RS प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया था। मरु उत्सव जैसलमेर, हाथी उत्सव जयपुर, ऊंट उत्सव बीकानेर और ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू। कैलेंडर वर्ष के अनुसार उनका तिथि क्रम है, इनको कैलेंडर के हिसाब से हमें जचाना है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 4। पहले आएगा ग्रीष्म उत्सव माउंट आबू, इसके बाद आएगा ऊंट उत्सव बीकानेर, इसके बाद आएगा मरु उत्सव जैसलमेर और इसके बाद लास्ट में आएगा हाथी उत्सव जयपुर। सही ऑप्शन है 4। नेक्स्ट देखिए, विरासत संरक्षण योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई। पटवारी एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन देखिए 2002 से 3 में, 2004 से 5 में, 2003-4 में, 2005-6 में। तो सही उत्तर होगा 2004 और 5 में विरासत संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी। मित्रों यह था प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, और दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।